हाय। तो ये ऑडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज़ इस ऑडियो के ज़रिए मैं एक इंसिडेंट नैरेट करने जा रहा हूँ जो कि मैं अपने अपने तक नहीं रख पा रहा हूँ। ये इंसिडेंट ऑलमोस्ट 8 साल पुराना है और हम 4 फ्रेंड्स के साथ हुआ था एक्चुअली में। तो इसीलिए मैं ये इंसिडेंट नैरेट कर रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं ये किसी मेरे से मतलब निकल के कहीं और स्टोर हो जाए। तो पेन और कॉपी लेके मैंने लिखने का सोचा था, लेकिन फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो मैंने कहा कि नहीं, ऑडियो ही रिकॉर्ड करना ठीक रहेगा। अगर आप तक ये ऑडियो पहुंचा है और अगर आप इसको सुन रहे हो तो ये इंसिडेंट ख़त्म होने के बाद आप अपना इंटेलेक्चुअल माइंड मत लगाना। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनको देख सकते हो, नेट पे गूगल पे देख सकते हो या कहीं पे भी देख सकते हो। मेरे पास आपके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं होंगे क्योंकि मैंने खुद ही आंसर्स ढूंढना बहुत पहले बंद कर दिया था। तो आपको पता ही होगा कि अगर आप इंसान हो तो आपकी लाइफ में अच्छे इंसिडेंट्स, बुरे इंसिडेंट्स होते हैं। बुरे इंसिडेंट्स में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि आप भूल जाना चाहते हो, या कुछ अजीब इंसिडेंट्स होते हैं जिनको जो आपको समझ में नहीं आते हैं, जो आप याद नहीं रखना चाहते हो। और आपने देखा होगा आज का टाइम ऐसा है, कोविड का टाइम, कि नेचर का एक जो बैलेंस करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है और बहुत सही है और कभी कभी बहुत अजीब होता है। जैसे अगर आप इंश्योरेंस आपने लिया है और आपका कुछ प्रॉपर्टी आपकी डैमेज हो जाए कोई नेचुरल कैलामिटी से, तो वो भी कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड है, तो उसमें आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आते कि क्यों हुए। तो ये भी एक ऐसा ही इंसिडेंट है। तो आज से 8 साल पहले की बात है। इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि आज से 8 साल पहले की बात है कि हम 4 फ्रेंड्स थे जो कि एक बीच पे गए थे, और वो बीच है तमिलनाडु के आउटस्कर्ट्स में। उस बीच का नाम है अंतापिया बीच। ओके। और उस टाइम हम लोग की नई नई जॉब लगी थी, तो हम लोग 4 फ्रेंड्स थे और फ्राइडे की शाम को निकले थे हम लोग। फ्राइडे की शाम को निकलने के बाद हम लोग 12 घंटे में पहुंच गए थे। 7-8 बजे निकले थे और आई गेस 9-10 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। अब बाय चांस ऐसा था कि हम 4 फ्रेंड्स ने पहली बार बीच देखा था। हम लोग प्लेन्स के रहने वाले हैं और बीच हम लोगों ने सिर्फ टीवी में देखा है। तो एक जब आप पहली बार बीच पे आते हो और देखते हो कि कितना ह्यूज ओशियन है और क्या मतलब नेचर का वो है, तो आप मतलब उसको देख के ही आपको एक अमेजमेंट्स आता है। तो हम लोग को भी कुछ ऐसा ही लगा। मैं पर्सनली, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा मतलब देख के। और वो बीच ऐसा है कि वहाँ पानी बिल्कुल ये है, बिल्कुल क्लियर वाटर है और स्काई भी क्लियर रहती है और वेदर वहाँ का मॉडरेट रहता है हमेशा। तो हम लोग जैन के टाइम पे गए थे और वेदर इतना सही था वहाँ का, मतलब 11-12 बजे एग्जॉस्टेड होने के बाद भी, पहुँचने के बाद भी हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने वॉलीबॉल खेला, फिर लंच किया, फिर उसके बाद लंच करने के बाद फिर थोड़ी देर हम लोग ने बगल में एक रिज़ॉर्ट बुक किया था और वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा आराम किया और वापस हम लोग बीच पे आ गए खेलने के लिए। अच्छा, बाय चांस ये बीच इतना सेक्लूडेड है कि ज़्यादा लोग रहते नहीं, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं रहते हैं। तो हम लोग थे और बाकी 1 या 2 ग्रुप्स आए हुए थे और छोटा बीच भी है ये। तो हम लोग ने खेला थोड़ा, वहाँ पे कैंपिंग किया। रात का 7-7:30 बजे हम लोग ने वहाँ थोड़ा आग वाग जला के कैंप फायर किया और फिर हम लोग वापस अपने अपने रिजॉर्ट में अपने अपने रूम में चले गए। तो आगे का इंसिडेंट नैरेट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वो बीच है वो, एक तो जैसे मैंने बोला, सेक्लूडेड है, ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं वहाँ पे। आप किसी भी टाइम चले जाओ, क्रिसमस के टाइम चले जाओ, आप न्यू ईयर के टाइम चले जाओ, कभी भी चले जाओ। दूसरा है कि वहाँ पे एक ऐसी वाइब आती है वो टाउन जब आप एंटर करते हो, उस शहर जब आप एंटर करते हो, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि आप जयपुर में हो। जयपुर या आप कोई भी ऐसे एरिया में हो जहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स रहे होंगे पहले। हालांकि वो बीच आपका तमिलनाडु में है और वहाँ काफ़ी ओपन एरिया रहता है यूजुअली, बट आपको ऐसा लगेगा कि आप राजस्थान की कोई कोई एंशेंट एरिया में, एंशेंट सिटी में आकर, एक वाइब वैसी आती है। हालांकि वहाँ पे जो घर बने हैं वो आपके जैसे आपका नॉर्मल घर होते हैं साउथ के वैसे हैं, लेकिन एक फीलिंग सी आती है। और ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस भी करी थी इस बारे में कि
ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है। ये कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, बट जस्ट आपको बताना था मेरे को ये, तो इसलिए मैं ये भी बता रहा हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि शाम हुई हमारी, और 7-8 बजे सब लोग एग्जॉस्ट हो गए थे। कैंप फायर हम लोगों ने किया। फिर कैंप फायर करके हम लोग सोने चले गए। 4 फ्रेंड्स, जिसमें 2 लड़के 2 लड़कियाँ, 2 रूम्स थे उस रिज़ॉर्ट में जहाँ पे हम लोग ने रेंट किया था, और 2 रूम्स रेंट किए थे। तो 10 साढ़े 10 तक हम लोग को नींद, हम लोग जल्दी सो गए थे एक्चुअली में, 8:30-9 बजे हम लोग सो गए थे। और मेरी नींद खुल गई 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि मैं जल्दी सोने वालों में से नहीं हूँ। तो जब मेरी नींद खुली तो मेरा रूममेट भी उठा ही हुआ था, मेरा फ्रेंड। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि बीच पे चलते हैं, और रात हो रही है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो एक बार देख के आते हैं कि वहाँ कैसा लगता है। अगर आप पहली बार बीच पे गए हो और कभी आप रात में जा रहे हो वहाँ पे, तो आपको जब आप देखोगे, मतलब पूरे समुद्र को, काले समुद्र को देखोगे, तो आपकी फट जाएगी। इतना बड़ा समुद्र है, और आपको लगेगा कि अगर इस टाइम पे कुछ आ जाए, जैसे कोई टाइड आ जाए या कुछ, जैसा हमने सुना था सुनामी का, और वो आ जाए, तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप कहीं नहीं जा पाओगे। तो आपको अपनी औकात पता चल जाती है नेचर के आगे। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ, बट वो एक कुछ मोमेंट्स का वो था, थोड़े समय के लिए लगा। और फिर जब हवा चली और हम लोगों ने ऊपर आसमान देखा और तारे देखे और चंद्रमा देखा, तो हम लोग को एक अलग ही, मतलब हम लोग जोन में चले गए। फिर हम लोग ने मतलब वहाँ पे चिल मारना स्टार्ट कर दिया। हम लोग लेटे और ऊपर देख रहे हैं, स्टार गेजिंग जिसको बोलते हैं, देख रहे हैं। बहुत सारे तारे हैं, पूरा पूरा स्काई तारों से भरा हुआ है, वो देख रहे हैं। और वहाँ पे भी हम लोग मतलब बात करने लग गए। ऐसे करते करते हमारा 12 साढ़े 12 हो गया। फिर वो मेरा जो फ्रेंड है उसको नींद आने लग गई। ऑब्वियसली एग्जॉस्टेड तो थे ही हम लोग सब। तो उसने बोला कि मैं जाता हूँ और मैं अब सोऊंगा, और कल भी हम लोग को एंजॉय करना है, तो हम लोग कल वापस आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तू जा, मैं रुकता हूँ यहाँ पे, और थोड़ी देर पे मैं भी आता हूँ। अब अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको बीच के बारे में नहीं पता है, तो रात में हाई टाइड आती है, और वो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून का, जिसकी वजह से हाई टाइड आती है। और जो ड्राई एरिया होता है, जो सैंड होती है, वो उसको उस तक मतलब ऊपर चढ़ता है पानी। तो क्योंकि मैं अकेला था वहाँ पे, और मैंने सोचा था कि अगर मतलब मैं अच्छा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता हूँ पहले से ही, कि अगर एकदम से कोई हाई टाइड आ जाए या कुछ हो जाए तो मैं मतलब पीछे तो हो पाऊँ। हालांकि इतना तेज टाइड नहीं, इतना तेज़ पानी, इतनी तेज़ लहरें नहीं आ रही थी उस टाइम पे। तो मैं वहाँ पे लेट गया, और मैं मतलब कुछ सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड लगी होगी, और मेरी सीधे नींद खुली 3 बजे। और 3 बजे कैसे नींद खुलती है, वो मुझे याद इसीलिए है क्योंकि उस टाइम मेरी फट गई थी। क्या हुआ था कि मेरी नींद ऐसे खुली कि जब मैं उठा तो मैंने देखा कि पानी ने मेरे को ऑलमोस्ट टच कर दिया है, जो टाइड आई है। और नेक्स्ट टाइड में मेरा मतलब पानी नीज तक आ जाएगा, अगर एक और टाइड, 1 या 2 और टाइड्स होते तो। और पानी ने मेरे फीट तक पानी आ गया है, छू रहा है मेरे पानी को। और जैसे ही मैं उठा तो मैं सामने देखा हूँ, पूरा समुद्र मेरे मतलब सामने है। तो मेरी फट गई उस टाइम पे। मैं एकदम से हड़बड़ा के उठा और मैं पीछे एकदम से भागा। अच्छा, अब मैं आगे देखता हूँ। जब मैं भागा तो मैंने देखा कि मेरा जो फ्रेंड है वो वापस आ गया है, पता नहीं क्यों वापस आया वो, और वो पानी की ओर जा रहा है, और ऐसे जा रहा है कि जैसे वो चल रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैंने उसको आवाज़ लगाई तो उसने सुना नहीं। ये सब जो चीज़ें हैं, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हुआ सब। और मैं भागा उसकी साइड, उसको रोकने के लिए, और मैंने उसका हाथ पकड़ा। अभी पानी हमारे कमर तक है और हम दोनों ही हैं वहाँ पे बीच पे। मैंने पकड़ा उसका हाथ, और उसने मेरे को देखा और उसने हाथ झटक दिया, और ऐसे देख रहा है वो मुझे जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। और हम लोग इतने टाइम से साथ में हैं, मतलब एज फ्रेंड्स, बट उसने मुझे ऐसे देखा कि वो मेरे को जानता ही नहीं है, और वो काइंड ऑफ ऐसे देख रहा है कि मैं उसे रोक रहा हूँ कुछ करने से। तो उसने मेरा हाथ झटका और फिर वो चलने लग गया। मेरे को फिर मैं एकदम से शॉक हुआ, और मैंने उसको वापस से खींचने का ट्राई किया, और मैंने पूरी कोशिश, पूरा ज़ोर लगा दिया उसको वापस खींचने में। और यहाँ पे पानी हम लोग के ऑलमोस्ट कंधे तक आ गया है।
और वो भी ज़ोर लगा रहा है पूरा पानी में जाने का, और मैं उसको पुल करने का ट्राई कर रहा हूँ। और इसमें क्या हुआ कि मेरा हाथ जो है ज़मीन मतलब पानी में ही है, और उसमें उसमें पता नहीं क्या हुआ कि उसके चेहरे पे पंच लग गया और वो वहाँ पे बेहोश हो गया पानी में। फिर जब वो अनकॉन्शियस था तो फिर मेरे को बहुत एफर्ट लगा उसको बाहर खींचने में पानी के। सोचो आप, मतलब एक तो रात का टाइम, बिल्कुल अंधेरा और काला बिल्कुल पानी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी मतलब जब डेड वेट होता है ना तो उसको पुल करने में बहुत एफर्ट लगता है। तो मैंने उसको पानी के बाहर खींचा और वो बंदा अनकॉन्शियस और बीच पे वो पड़ा हुआ है। अब जब कभी ऐसा इंसिडेंट होता है तो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं। उस बंदे की सांस चल रही थी थैंकफुली। तो सबसे पहले उसके बाद मैंने देखा कि इसको किसी तरह मतलब इसकी बॉडी को गर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके पैरों को सहलाते हैं, पैरों और हाथों को, ताकि उसमें थोड़ा गर्मी आए। तो जब मैंने उसको पैर सहलाए तो मेरे को अजीब सा मतलब उसके पैरों पे ऐसा लगा कि कुछ उसके ऐसा कुछ चिपका सा हुआ है। तो मैंने मतलब थोड़ा देखा तो उसके पैर पूरे मैंने देखे कि जले हुए से थे। जैसे ऐसा नहीं होता कि आप कोल पे मतलब चले हुए हो या किसी गर्म चीज़ पे आपने पैर रख दिया हो। पूरा पैर उसका पूरा तलवा जो है जला हुआ है, और वो बंदा पानी में गया हुआ है, सबसे बड़ी बात है, और उसका पैर नीचे से जला हुआ है। स्टोरी आगे बढ़ाते हुए 3:30 बज रहा है। मैं अपने फ्रेंड के साथ बीच पे हूँ, वो अनकॉन्शियस है और कंप्लीट डार्क है पूरा बीच में कोई भी नहीं है, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है आगे। और मेरे फ्रेंड का पैर भी जला हुआ है। ऑब्वियसली मैं उसको अपने रिजॉर्ट तक तो लेके जा नहीं सकता था, बट मेरे को याद आया कि वहाँ पे एक लाइफ गार्ड भी रहता है जो कि गवर्नमेंट ने रखा हुआ है वहाँ पे, और उसका घर जैसे ही आप एंटर करोगे बीच में तो वहीं पे होगा। तो बहुत पास था, तो मैं भागा उसके घर की तरफ। मैंने उसको बुलाया और पूरा इंसिडेंट उसको नैरेट किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर हम लोग उसको उसके घर पे लेके आए। फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, अपने फ्रेंड्स को बोला मैंने कि ऐसा ऐसा हो गया है और ये हॉस्पिटल में आना है, पहुंच जाओ। तो वो लोग पहुंच गए, बट हॉस्पिटल वालों ने पहले बोला कि आप पुलिस को रिपोर्ट करिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली सुसाइड का अटेम्प्ट लग रहा है, और वो ऐसे केसेस में पहले इन्वॉल्व नहीं होते अनटिल एंड अनलेस पुलिस को बता के रखा गया है। तो पुलिस बुलाई हम लोगों ने, पुलिस को कॉल किया, वहाँ की लोकल पुलिस। उनको बोला कि आप आइए और ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो आए। फिर तब उन्होंने जाके हॉस्पिटल वालों ने उसको अंदर लिया। उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स ठीक थे। ओके, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा शॉक्ड मैं ही था, क्योंकि मैंने पूरा इंसिडेंट देखा हुआ था अपनी आंखों से, और कोई भी नहीं था जिसने वो इंसिडेंट पूरा देखा है। अब सबसे पहली चीज़ शॉकिंग ये है कि उसके एक तो वो गया क्यों वहाँ, ठीक है, क्या वो स्लीप वॉक कर रहा था या वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था, ठीक है। फिर दूसरा है उसके पैर कैसे जल गए, पानी में कैसे पैर जल सकते हैं। तो 2 इंसिडेंट्स ये हैं, ठीक है। और उसके बाद जब पुलिस ने हमको बताना शुरू किया तो हम लोग और शॉक हुए। इन पुलिस ने ये बताया कि यहाँ पे कोई ना कोई हर साल गायब होता है रात में, और किसी न किसी की मिसिंग रिपोर्ट आती है, और आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट आई है वो मिला हो। और तो पुलिस ने बहुत ढूंढा, और ऐसा लगता है कि समुद्र में ही वो डूब गए या समुद्र उनको निगल गया, काइंड ऑफ ऐसा 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 बताया पुलिस ने। इसीलिए पुलिस ने वहाँ की गवर्नमेंट ने गार्ड रखा हुआ था, लाइफ गार्ड। और बाय चांस ऐसा हुआ था कि वो गार्ड उस दिन नहीं था, उसने शायद छुट्टी ली थी, या उसने अपने रीजंस दिए उस टाइम पे, जो मेरे को भी याद नहीं है कि क्यों वो उस दिन वहाँ पे नहीं था बीच में। तो सब शॉक्ड। अब सब हम लोग वेट कर रहे हैं उसके उठने का, कि कब वो उठेगा और फिर कब हम उससे पूछेंगे। तो सवेरे ऐसे ही हम लोग की नींद मतलब वहीं पूरा रात हॉस्पिटल में निकलता है, और सवेरे क्या दिन में अराउंड 12:30-1 बजे के अराउंड उसकी नींद खुलती है बंदे की। वो वापस अपना उसमें आता है, और उसको पूछते हैं हम लोग कि क्या हुआ था उस दिन, कि तुम क्या। तो उसने बोला कि
वो बात करके मेरे से सोने चला गया था। इतना इतना इंसिडेंट उसको याद है। उसके बाद उसके पैरों में दर्द ऑब्वियसली था क्योंकि पैर जले हुए थे उसके, बैंडेज थी। इतना याद है और उसको कुछ भी नहीं याद है। और उसके अलावा उसको नहीं याद है कुछ। और पुलिस भी कंफ्यूज थी, पुलिस को भी नहीं समझ में आता कि क्या है। तो पुलिस ने फिर उसको पूछा कि उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है क्या, एज इन। तो उसने सबसे शॉकिंगली बताया कि उसको वो कभी भी वो स्लीप वॉक नहीं किया उसने। बट क्योंकि कोई और रीज़न नहीं था उसका वहाँ पे मौजूद होने का, क्योंकि वो चला गया था वापस। तो पुलिस ने ये कंक्लूड किया कि मे बी अभी कुछ ऐसा हुआ हो, ट्रिगर हो गया हो, जिसकी वजह से वो रात में चला हो और पानी की ओर वो चला गया हो। इतना बोल के पुलिस ने केस ख़त्म कर दिया कि वो कुछ हुआ होगा उसके साथ रात में और उसकी वजह से कुछ ट्रिगर हुआ और वो स्लीप वॉक करते करते पानी में चला गया। और पैर कैसे जला, पुलिस ने बोला शायद कैंपिंग करते हुए उसका पैर चल गया हो, क्योंकि हम लोग ने कैंप फायर किया था उस टाइम पे। तो ये पुलिस ने अजीब सा ये देख के पुलिस अपना वहाँ से चली गई। और हम लोग की ऑब्वियसली ट्रिप तो ख़राब हो गई कि हम लोग को हॉस्पिटल में रुकना पड़ा उसके लिए। और पूरा ट्रिप हम लोग का ऐसे मतलब हॉस्पिटल में गया। अब बट ये आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कैंप फायर से उसका पैर जला है तो उसको पता क्यों नहीं चला, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो आज तक उसने कभी स्लीप वॉकिंग की नहीं है। तो फिर उसने वहीं पे बीच में ही ऐसा क्या हुआ जो उसने स्लीप वॉकिंग करी है। तो वहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली शॉक्ड थे उस टाइम पे। तो हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, मतलब हम लोग को बस घर जाना था। ऐसे अगर आप कभी ऐसे इंसिडेंट में फंसे हो जो आप कोई ऐसे टाउन में हो जहाँ पे आपकी लैंग्वेज भी नहीं बोली जाती है और आप फंसे हुए हो वहाँ, तो आप बस निकलने का कोशिश करते हो वहाँ से। आप वहाँ पे आंसर्स नहीं ढूंढने का कोशिश करते हो। तो हम लोग वहाँ से निकल गए। अच्छा, अब ऑब्वियसली ट्रॉमा तो था ही। तो मैंने 2 हफ्ते के लिए लीव ली ऑफिस से। पूरा उनको इंसिडेंट ऐसे नहीं बताया जैसे मैं इस ऑडियो में नैरेट कर रहा हूँ, लेकिन उनको बताया कि वहाँ पे ऐसा एक्सीडेंट हो गया था और 2 हफ्ते की लीव के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। बट जैसे जैसे टाइम बीता तो मेरे को चीज़ें और थोड़ा सा क्लियर होने लगी कि क्या हो सकता है ऐसा कि जो हुआ हो वहाँ पे। और सबसे पहले तो मेरे को एक बहुत ही शॉकिंग सी चीज़ याद आई कि जब वो बंदा पानी में जा रहा था तो उस दिन वहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे टाइड्स जो थे वो काफ़ी मतलब अच्छे थे, मतलब उनका फ़्लो काफ़ी ज़ोर से था। बट वो जब वो बंदा पानी में एंटर कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे को अभी उस टाइम पे याद आया कि टाइड्स थे ही नहीं। मतलब जैसे पानी बिल्कुल शांत हो गया हो। और वो मेरे को इसीलिए याद है क्योंकि पानी ने जब आप पानी में जाओगे ना अंदर, कभी अगर आप ओशन जा रहे हो तो आपको जो टाइड्स हैं वो खींचते हैं अंदर पानी के। और उस टाइम पे पानी ने हमको अंदर खींचने की कोशिश नहीं करी। तो ये चीज़ मेरे को ध्यान में आई जब इस इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए। तो मेरे को एकदम से सडन ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार वहाँ पे क्या हुआ था जो कि मतलब टाइड्स आना बंद हो गए थे। तो ये बहुत ही मतलब सोच के भी मैं मतलब बहुत डर गया था उस टाइम पे। फिर मैंने सोचा कि 4 महीने हो गए हैं तो अभी देखते हैं कि कोई मिसिंग ऐसा नेट पे आया है क्या, कोई रिपोर्ट ऐसा कि वहाँ से उस बीच में। तो उस टाइम पे तो नहीं आया था। बट फिर मैं थोड़ा सा अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में आ गया था उस टाइम तक। मैंने और सर्च करना शुरू किया कि क्या हो सकता है। तो फिर मैंने सर्च किया कि वहाँ पे जो है वहाँ पे हर साल कोई ना कोई मिसिंग वो है, ऐसा करके मिसिंग रिपोर्ट्स होते हैं, मिसिंग इंसिडेंट्स होते हैं हर साल। और कोइंसिडेंटली मैंने ये देखा कि ज़्यादा लोग तो नहीं ये होते हैं, गायब होते हैं, लेकिन 100% केसेस में लड़के ही वहाँ पे गायब हो रहे हैं, हर केस में। मतलब मैंने 20 साल की हिस्ट्री उठा के देखी, उसमें कोई भी
कोई नेट पे देखा तो कोई भी ऐसा केस नहीं था जिसमें कोई लड़की वहाँ पे मिसिंग हुई हो या मिसिंग की रिपोर्ट नेट पे अवेलेबल हो। तो ये चीज़ और शॉकिंग थी मेरे लिए। तो ये सारे रेवलेशंस धीरे धीरे करके मतलब मेरे को समझ में आने लगे कि क्या क्यों हो रहा है और ऐसा क्या है या कोई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग खुद ही जाते थे पानी में, मतलब ऐसा नहीं कि कोई उनको कोई फोर्स कर रहा है या कुछ ऐसा। तो फिर स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हुए सिर्फ लड़के ही गायब हो रहे थे वहाँ से, और ऐसा भी नहीं था कि कोई जानबूझ के उनको कर रहा हो या वो पानी में भी अपने आप जाते थे। तो समझ में आया नहीं, और मेरी लाइफ भी बिज़ी हो गई ऑफिस के काम को लेके, तो मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा उसके बारे में और आगे कंटिन्यू नॉर्मल लाइफ अपनी जीने लग गया। फिर उसके बाद एक दिन रात की बात है, पता नहीं क्या हुआ कि मैंने सोचा कि लाओ अभी 4 से 10 महीने हो गए, अभी देखते हैं कि कोई मिसिंग रिपोर्ट आई है कि नहीं। तो मैंने देखा नेट पे, तो उस टाइम पे भी मेरे को 10 महीने में कोई भी ऐसा नेट पे नहीं मिला कि जो कि गायब हुआ हो। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ अभी हमने 20 साल तक का डेटा देखा है कि 20 साल तक तो लोग गायब हो ही रहे हैं, और ज़्यादा केसेस में नहीं है, तो इसलिए इतना हाईलाइट भी नहीं होता है। क्योंकि ओशन जो बीचेस होते हैं वहाँ पे लोग अक्सर मतलब हर साल कोई ना कोई डूबता है, तो वो नॉर्मल सा सिनेरियो है। तो 20 साल से मैंने 50 साल का डेटा उठा के मैंने देखा कि क्या है वहाँ का सीन। तो जब मैंने 50 साल का उठाया तो वहाँ भी मैं देखता हूँ कि सिर्फ लड़के ही गायब हुए हैं, और हर साल फिर एक या दो ऐसे ऐसे गायब हो रहे हैं, बट हो रहे हैं। ठीक है, फिर 1920 तक का मैंने उठा के देखा। शॉकिंगली 100 साल में सिर्फ वहाँ पे लड़के मिसिंग हैं, और 100% केसेस में कोई भी ऐसा केस नहीं है जहाँ पे वो कोई भी एक भी लड़की वहाँ पे उस बीच पे या वो समुद्र में डूबी हो या गायब हुई हो। तो ये बहुत ही शॉकिंग था। फिर मैंने मतलब जब मैं 1900 तक आ गया था, तो फिर मैंने और थोड़ा सा उस टाउन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो पढ़ना जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को समझ में आया कि ये नाम जो है वो मुगल्स ने रखा था, और पहले इस टाउन का नाम कोई हिंदू नेम पे था। और यहाँ का जो राजा था, ये प्रैक्टिस ऐसी हुआ करती थी कि किसी ने कुछ गलत किया, किसी औरत ने या कोई छोटा सा भी कुछ ऐसा गलत काम या चोरी गई, तो सीधे उसको आग में कुदवा दिया जाता था। और कुदवाया कैसे जाता था, कहीं कहीं पे ऐसा था कि उनको पहले गर्म कोयले पे चलवाया जाता था, और जिससे उनके पैर जल जाते थे, फिर उनको आग में कुदवा दिया जाता था। तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ, और बहुत ही अजीब भी लग रहा होगा मे बी, बट मेरा मानना ये है कि नेचर का एक बैलेंस करने का तरीका है, और जो लोग जो चीज़ें गलत होती हैं इनोसेंट लोगों के साथ और उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर नेचर अपने आप पिक्चर में आके वो चीज़ें बैलेंस करती है। तो आप जो सुन रहे हो वो ये आप पे है कि आपको अगर ये इंसिडेंट सही लग रहा है तो गुड इनफ, नहीं लग रहा है तो इसको एज अ स्टोरी सुन के आप बंद कर सकते हो।